सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें मैं शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस, अपनी जो स्ट्रेटजी है वोकेब को लर्न करने की, जो कि आम आम एस्पिरेंट को प्रॉब्लम होती है वोकेब लर्न करने में, उसको माइंड में रिटेन रखने में। तो आज उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं कि मैंने किस तरीके से वोकेब को लर्न किया, कैसे लंबे टाइम तक मैं माइंड में रिटेन रख पाता हूँ वोकेब को, और क्या क्या मेरे सोर्स रहे। तो शुरुआत मैंने जो वोकेब को लर्न करने की वो मैंने उत्कर्ष क्लासेस से की थी। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने उत्कर्ष क्लासेस से वोकेब के लेक्चर लिए थे और उनके मैंने डिटेल नोट्स बनाए थे। तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, ये मेरे वोकेब के बनाए हुए नोट्स है जो मैंने बनाए थे उत्कर्ष उत्कर्ष क्लासेस से। तो मेरे नोट्स बनाने का तरीका ये था कि जैसे मान लो कि मैंने एक ये वर्ड लिखा है, तो मैंने इसके नीचे इसका जो पूरा मीनिंग है वो मैंने लिखा है अच्छे से। कि जैसे मानो ये जेनरस मतलब उदार दानी या दरिया दिली, मैंने हिंदी में इसका मीनिंग नोट कर लिया। और उसके बाद इसके नीचे जो इसका जो मेन मीनिंग है, मतलब कौन से कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज़ होगा या कैसे ये वर्ड की सेंटेंस को क्या सेंस देगा, उसका मैंने ये मीनिंग लिखा है यहाँ पे। जैसे ए पर्सन हु शोज रीडीनेस टू गिव मोर समथिंग, तो मैंने इसका ऐसे मीनिंग लिखा। तो मैं ऐसे ही मीनिंग लर्न करता हूँ ताकि मेरे माइंड में लंबे टाइम तक रिटेन रह सके। और इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स यहाँ पे इसके नीचे लिखता था, और इनके भी हिंदी मीनिंग साथ में नीचे लिख लेता था हर एक वर्ड के। और जिस भी वर्ड में मुझे दिक्कत आती थी या ऐसा कोई वर्ड जिसका मेरे को मीनिंग पता नहीं है, तो मैं उसको गूगल ट्रांसलेट या vocabulary.com वेबसाइट या मरियम वेबस्टर वेबसाइट है, तो मैं उसको सर्च करता था। तो उसका फ़ायदा क्या होता था कि उस पर मुझे इसका पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे ये वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, ये भी पता चल जाता था। और ये जो मीनिंग है वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होगा ये भी मुझे पता चल जाता था। तो इसकी मदद कहाँ मिलती है? जैसे हम पैराजम्बल है, क्लोज टेस्ट, सबसे ज़्यादा वैसे क्लोज टेस्ट में हेल्प मिलती है। हमें क्लोज टेस्ट में ऐसा पता चलता है कि कौन सा जो वर्ड है कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होगा, कौन से सेंस के लिए हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना है, तो हमें इसकी नॉलेज इससे मिलती है। तो मेरा जो वोकेब लर्न करने का तरीका यही था कि मुझे जैसे कोई भी मुझे वर्ड नहीं आता तो मैं उसको गूगल ट्रांसलेट पे सर्च करता और उसके नीचे मुझे बहुत सारे वर्ड मिलते, तो मैं उन्हें भी नोट कर लेता था जो मेरे नोट्स में नहीं है। तो ऐसे करके करके मेरे वोकेब का कलेक्शन बनता गया। और इस तरह मैंने, जैसे सर तो वैसे वोकेब के नोट्स में मतलब कम वर्ड लिख पाते थे, तो मैं सर्च करता था, मुझे और नोट्स और वर्ड मिलते थे, तो वो भी मैं इसके नीचे लिखता गया। और अब बात करते हैं मेरे सोर्स की कि मेरे सोर्स क्या क्या रहे। तो मेरे सोर्स, एक तो आपको मैंने बता दिया कि उत्कर्ष के जो सबसे पहले मैंने नोट्स बनाए थे वो मैंने अच्छे से रिवाइज किए। कम से कम इस नोटबुक को मैंने 2 से 3 बार रिवाइज किया। उसके बाद मेरे को इसको बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर उसके बाद मैंने ली ब्लैक बुक। ब्लैक बुक को मैंने पर्सनली सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं किए मैंने। ब्लैक बुक का मेरे लेने का पर्पज़ ये था कि मेरे को वन वर्ड एंड ईडियम एंड फ्रेज वो लर्न करने थे, तो वो मैंने इससे किए। और वो मैं डेली बेसिस पे मतलब रूटीन वाइज करता था कि आज मेरे को 25 वन वर्ड करने हैं कल, और आज मेरे को 25 ईडियम्स करने हैं, फिर उसके बाद मेरे को साइनो आइंटो करने हैं 50-50। तो ऐसे करके मैं डेली लर्न करता था। और पिछले जैसे 3 दिनों का जो डाटा था मैं रेगुलर रिवाइज करता रहता था कि जैसे मैंने आज कुछ पढ़ा है ओके में, तो मैं उसको अगले दिन रिवाइज करूँगा। फिर जब दूसरा दिन होगा तो मैं पिछले दिन का वापस रिवाइज करूँगा। जब तीसरा दिन होगा तो मैं पिछले 2 दिन का रिवाइज करूँगा। ऐसे करते करते मैं पिछले 3 दिन का रिवाइज करता था। तो ये मेरा पढ़ने का तरीका था। और ब्लैक बुक के बाद मेरा जो सोर्स था, मेरा सबसे फेवरेट सोर्स यही है, जो A to Z वोकेब है। मैं रानी मैम की जो यूट्यूब उन्होंने करवा रखी है, उनका मैराथन वीडियो है, वो मेरा सबसे फेवरेट है। क्योंकि इसमें मैम ने जो एसएससी में जो प्रीवियस ईयर में सारे जो वोकेब आ रखे हैं अच्छे अच्छे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैम ने इसमें करवा रखे हैं। और यही नहीं, जैसे आपको मैं बताता हूँ, ये वोकेब का एक प्रिंट आउट है मैम के जो नोट्स है उनके वोकेब का। तो इसमें जो ब्लैक ब्लैक लिख रखे हैं, उसके अलावा जो मैंने पेंसिल से लिख रखे हैं वो सारे जो मीनिंग्स है, वर्ड्स है, जो मैंने खुद ने लिखे हैं। और वो मैंने वोकेब, जैसे मानो जैसे ये इरिडाइट, ये एक वर्ड है, मैंने ये सर्च किया तो इसमें मैम ने 4 से 5 या 5 से 6 वर्ड लिख रखे हैं। तो मैं गूगल ट्रांसलेट पर सर्च करता था ना, तो इसके नीचे बहुत सारे वर्ड मिल जाते थे, तो वो भी मैं नोट कर लेता था। तो ऐसे करके मेरे वोकेब का कलेक्शन अच्छा खासा बन गया। और वो इंपॉर्टेंट भी होते थे। मैं, और जो एक्स्ट्रा वर्ड होते थे वो मैं इसके पीछे लिख लेता था। देखो दोस्तों, मैं इसके पीछे लिख लेता था और इसी को मैंने बार बार रिवाइज किया। और इसके बाद मेरा सोर्स था, जब मैंने ये भी 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया, तो इसके बाद अभी मैंने वोकेब प्रोडीजी मंगाई। तो इसको मंगाने का रीज़न यही था कि मैंने वोकेब सारी पढ़ रखी है अच्छे से, अब मेरे को रिवीजन करना था और एक ही चीज़ बार बार रिवाइज करने से मैं बोर हो गया था। तो अभी जैसे सीजीएल प्री हुआ, अभी सीजीएल मेंस है, तो मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं निमिषा बंसल मैम को फॉलो करता हूँ, जिनका डेली एडिटोरियल सेशन आता है। और उसमें वो जो फर्स्ट 40 मिनट होते हैं ना, उसमें मैम जो है वोकेब रिवाइज करवाती है। और उसमें आप मानोगे नहीं, अगर आप खुद से वोकेब रिवाइज करते हो ना डेली, तो आप 200-300 लास्ट रिवाइज कर पाओगे। लेकिन मैम का जो 40 मिनट का सेशन होता है ना, उसमें मैम कम से कम 400 से 500 वर्ड आराम से रिवाइज करवा देती है। क्योंकि वो एक जैसे मैम 10 वर्ड लेती है, तो पर वर्ड कम से कम वो 50 से 60 मीनिंग आराम से लर्न करवाती है। तो रिवीजन का सबसे अच्छा सोर्स है निमिषा मैम का जो एडिटोरियल का डेली सेशन आता है। आप उसमें फर्स्ट 40 मिनट वोकेब रिवीजन के लिए आप उसका यूज़ ले सकते हो। और
मेरे सोर्स मैंने आपको बता दिए, मेरा मेथड मैंने बता दिया आपको कि मैं कौन सी वेबसाइट से मतलब कौन सी वेबसाइट यूज़ करता था आमतौर पे वोकेब को सर्च करने के लिए या नए नए वर्ड ढूंढने के लिए। और सबसे अहम बात ये होती है कि जैसे अभी जो जैसे ब्लैक बुक है तो मेरे पास मार्च का एडिशन है 2023 का, तो उसमें क्या है कि वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच नहीं दे रखा, और वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच का कि आप वर्ड को कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हो या उस वर्ड का सेंस आपको किस सेंटेंस में यूज़ करना है, वो आपको सबसे ज़रूरी है सीखना। और उसी से आपका क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसका बेस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। और वोकेब जितनी ज़्यादा आप याद रखोगे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल और क्लोज टेस्ट सोल्व करने में उतनी आसानी होगी। तो बेसिकली मैं आपको सोर्स बता देता हूँ, अगर आप बिगिनर हो तो मैं साइनो एंटो के लिए सोर्स बता रहा हूँ कि आप A to Z वोकेब का जो रानी मैम का जो मैराथन है यूट्यूब पे, वो आप उसको फॉलो कर सकते हो। और उसके बाद अगर साइनो एंटो वो हो जाते हैं, मैम का जो वीडियो आपने देख लिया उसके नोट्स आप है ना उनके टेलीग्राम चैनल या उनके UC लाइव ऐप है उसमें आप वहाँ से प्रिंट आउट उसका निकाल सकते हो। और उससे जो एक्स्ट्रा वर्ड मिलते हैं आप जो सर्च, अगर मेरे मेथड से आप फॉलो करते हो तो आप एक्स्ट्रा वर्ड उसमें नोट कर सकते हो। और बात करते हैं वन वर्ड एंड ईडियम की। तो वन वर्ड और ईडियम मैंने ब्लैक बुक से किए हैं, तो आप भी ब्लैक बुक से कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। और प्रॉपर वो SSC को फॉलो करती है, उसमें जो जितने भी प्रीवियस ईयर है जो आपको ईडियम एंड वन वर्ड है वो आपको मिल जाएंगे। और साइनो एंटो के लिए प्रॉपर्ली मैं नहीं कहता कि आप ब्लैक बुक फॉलो करो, अगर आपका अगर A to Z एक बार वो कंप्लीट हो जाता है मैराथन, आपको अच्छे से सारे वोकेब लर्न हो जाते हैं, तो उसके बाद आप ब्लैक बुक पे अगर चाहो तो शिफ्ट हो सकते हो कि वहाँ पे जितने ब्लैक बुक में साइनो एंटो दे रखे हैं वो आप लर्न कर सकते हो। और मेरा एक और सोर्स था वोकेब का। मैंने ये बुक भी मंगवाई थी वोकेब के सोर्स के लिए कि जैसे मैंने जो नोट्स है वो मैंने रिवाइज कर लिए थे अच्छे से मेरे, और उसके बाद मेरे को लगा कि कुछ और वर्ड्स मेरे को नए मिल जाएंगे या SSC में जितने प्रीवियस ईयर जो लेटेस्ट वर्ड आ रखे हैं वो भी मेरे को पढ़ने थे, इसलिए मैंने ये बुक मंगवाई थी, द पंडित की जो वोकेब बुक है वो मंगवाई थी। लेकिन इसमें मेरे को ज़्यादा नए वर्ड नहीं मिले, तो इसमें कम से कम 3000 3,500 वर्ड दे रखे हैं, और इसमें वर्ड के आगे उसके सिनोनिम्स और उसका हिंदी वर्ड दे रखा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये। तो मैंने करीबन 2,500 से 3,000 वर्ड इसमें पढ़ लिए थे, लेकिन बाद में मेरे को लगा कि यार वही वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने फिर ये ड्रॉप कर दी बीच में ही। और अब आती है बारी प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब की। तो ये सबसे मतलब डिफिकल्ट टास्क होता है SSC एस्पिरेंट के लिए कि जो प्रीपोजिशन है मतलब फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब है, इनको माइंड में रिटेन रखना, इनको बार बार रिवाइज करना, और कई बार नए फ्रेजल वर्ब आ जाते हैं SSC एग्जाम में, तो वो पढ़ना सबसे डिफिकल्ट टास्क है। तो उसके लिए जो मैंने सोर्स फॉलो किया था, तो हम बात करते हैं फ्रेजल वर्ब्स की। तो फ्रेजल वर्ब के लिए मैंने सोर्स फॉलो किया, रानी मैम का यूट्यूब पे एक 7 घंटे का मैराथन वीडियो है, तो आप वो देख सकते हो। उसमें जितने भी SSC एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर जो फ्रेजल वर्ब आ रखे हैं इंपॉर्टेंट वो मैम ने अच्छे से करवा रखे हैं। और आपको उसका आपको उसका प्रिंट आउट मिल जाएगा फ्रेजल वर्ब का, आप उनके टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, या UC लाइव ऐप है उनका, तो वहाँ से आप उनका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। पूरा एक साथ प्रिंट आउट नहीं मिलेगा उसका, जैसे अलग अलग फ्रेजल वर्ब जैसे लेट है, मेक है, गेट है, तो आपको उसकी अलग अलग PDF मिलेगी, आप वो डाउनलोड करके उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के और बाद में उसको कंबाइन कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है फ्रेजल वर्ब पार्ट 1 और ये है फ्रेजल वर्ब पार्ट 2, जो मैंने अलग अलग उसका प्रिंट आउट निकाला था, फिर बाद में उसको मैंने मर्ज कर दिया दोनों को। तो इसकी खास बात ये है कि मैम ने जैसे कोई फ्रेजल वर्ब करवाई है ना, मान लो गेट की फ्रेजल वर्ब करवाई है मैम ने कि गेट की कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब है, तो उसके मैम ने अच्छे से एग्जाम्पल करवा रखे हैं और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवा रखे हैं। तो आप वो वीडियो करोगे तो आपका फ्रेजल वर्ब से जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं फ्रेजल वर्ब की दूसरे सोर्स की। तो वो मैंने फॉलो किया था अमन सर को, अमन वशिष्ठ सर है, उनके यूट्यूब पे 2 लेक्चर हैं फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड। एक तो है 250 क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब के, वो वीडियो है, वो करीबन 4.5 घंटे की वीडियो है, उसमें करीबन 240 से 250 के आसपास फ्रेजल वर्ब करवा रखे हैं। और उस वीडियो की सबसे खास बात ये है कि उसमें जैसे सर ने क्वेश्चन करवा रखा है तो उसके नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं फ्रेजल वर्ब के, और उन चारों ऑप्शन का अच्छे से मतलब एक्सप्लेन कर रखा है उन फ्रेजल वर्ब को भी। तो आप एक ही क्वेश्चन में 4 फ्रेजल वर्ब सीख पाओगे। तो ऐसे कितने क्वेश्चन, 240 क्वेश्चन हैं, तो आपके पास बल्क में अच्छे खासे फ्रेजल वर्ब का कलेक्शन हो जाएगा और आप उसे बार बार रिवाइज कर सकते हो। और आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो अमन सर के टेलीग्राम चैनल से, और उसको बार बार रिवाइज कर सकते हो। और उनका एक और वीडियो है 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड फ्रेजल वर्ब, तो आप उसे भी मतलब जो मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ कि रानी मैम का ये जो एक लेक्चर है 7 घंटे का, और अमन सर के जो 2 लेक्चर है कि 250 क्वेश्चन के फ्रेजल वर्ब के दे रखे हैं और 120 मोस्ट रिपीटेड फ्रेजल वर्ब है, ये आपको तीनों करने हैं और इन तीनों के प्रिंट आउट निकलवाने और अच्छे से इनका रिवीजन करना है। और एक और सोर्स है जो मैंने अभी भी जस्ट फॉलो करना स्टार्ट किया है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब के वो तो मैंने रिवाइज कर रखे हैं। तो मैंने क्या CGL मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी, तो उसके लिए मैंने क्यूइंग चैनल है उसका मैंने CGL मेंस का बैच ले रखा है सर का। तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है, उसमें सर ने 500 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब प्रोवाइड कर रखी है, जो कि बहुत ही मतलब मेरे को बहुत ही अच्छा कलेक्शन लगा, वो मैंने देखा।
उसका जो सर ने जो एक्सप्लेन किया है उसमें एक फ्रेजल वर्ब को उसके एग्जांपल दिए हैं, तो वो मेरे को उनका मेथड बहुत ही अच्छा लगा है। और सबसे खास बात कि उसमें नीचे लिखा हुआ भी है कि कौन सी ईयर में कब आया हुआ है, तो उसमें सीजन 2017 से लेकर 2024-25 तक का कलेक्शन दे रखा है अच्छा खासा। तो उसमें सारे फ्रेजल वर्ब आ जाते हैं। तो मैं वही फिलहाल तो मैं वही रिवाइज़ कर रहा हूँ, डेली के 50 फ्रेजल वर्ब रिवाइज़ कर रहा हूँ अभी तो। अगर आप मेरे को कहोगे कमेंट में अगर बताओगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वो क्यूइंग वाली जो पीडीएफ है फ्रेजल वर्ब की 500 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और अब बात आती है कि इसका जो रिवीजन का मेथड क्या है, तो सबसे बेस्ट मेथड है फ्रेजल वर्ब्स को रिवीजन करने का कि जैसे आप रीडिंग करते हो ना इंग्लिश में, तो इंग्लिश में हम रीडिंग करते हैं, अगर हम कंसियसली रीडिंग करते हैं ना, तो रीडिंग में ही हम ग्रामर, फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशन, वोकेब, इन चारों का अच्छे से मिक्स में रिवीजन कर सकते हैं अगर हम कॉन्शियस होकर रीड करें। क्योंकि अब हम रीड करते हैं तो उसमें फ्रेजल वर्ब भी आ जाती है, ग्रामर के कंसेप्ट भी आ जाते हैं, प्रीपोजिशन का भी यूज़ होता है। बस वो हमें ध्यान रखना है अच्छे से। हम डेली वर्ड अगर हम रीड करेंगे ना, एक ही चीज़ को बार बार रीडिंग में अगर यूज़ होते हैं ये फ्रेजल वर्ब, तो हमारा अच्छा खासा रिवीजन होता रहेगा। और हर 15 दिन या वीकली बेसिस पे इनका रिवीजन करना ही पड़ेगा, और कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं फिक्स प्रीपोजिशन की। एसएससी एग्जाम में ये सबसे टिपिकल टॉपिक माना जाता है क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। मोस्टली जो एसएससी एग्जाम में रिपीटेड जो फिक्स प्रीपोजिशन होती है वही ज़्यादातर हमें करनी होती है, और नई जो फिक्स प्रीपोजिशन होती है वो हमें एग्जाम के साथ साथ यूट्यूब से हमें कंज्यूम करनी पड़ती है। जो मैंने सोर्स फॉलो किया था फिक्स प्रीपोजिशन का, वो मैंने यूट्यूब पे रानी मैम का 11.5 घंटे का मैराथन करवा रखा है मैम ने। वो मैंने पूरा देखा, उसके नोट्स का प्रिंट आउट निकाला, और जैसे जैसे मैं साथ बढ़ता गया और जो मेरे को नई एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसमें लिखनी होती थी वो मैं एड ऑन करता चला गया साथ साथ। और सबसे इसकी खास बात ये है कि मैम ने फिक्स प्रीपोजिशन के अच्छे खासे बल्क में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रखे हैं उस मैराथन में। करीबन 750 क्वेश्चन करवा रखे हैं मैम ने उसमें। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी पिक कि मैंने कैसे वो क्वेश्चन करवा रखे हैं और कैसे मैं ऐड ऑन करता था उसमें इन्फॉर्मेशन। तो आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं। फिक्स प्रीपोजिशन की आपकी जो समस्या है वो वहाँ खत्म हो जाएगी उस वीडियो से। और इसका एक और सोर्स है कि जो परमार सर का जो चैनल है वहाँ पे एक पीएसपी सर है, वो इंग्लिश ही पढ़ाते हैं परमार सर के चैनल पे। तो उन्होंने भी फिक्स प्रीपोजिशन के 3 से 4 लेक्चर करवा रखे हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। उसका मेरे को सबसे अच्छा फ़ायदा ये लगा कि वो उन्होंने बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प करवा रखे हैं, ताकि आप एग्जाम के नज़दीक हो तो आप अच्छे से उसको रिवाइज कर सको। देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये उनके नोट्स है पीएसपी सर के जो फिक्स प्रीपोजिशन के हैं। ये आपको उनके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल पे। तो उन्होंने अच्छे से करवा रखा है। मतलब जैसे ये वीक है, वीक ऑफ है, तो ऑफ के साथ जितने भी ये फिक्स प्रीपोजिशन लगेंगे ना, तो वो आपको एक साथ करवा रखे हैं एक ही जगह, ना कि और इसके साथ इसके एग्जाम्पल भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। लेकिन हाँ, बल्क में नहीं एग्जाम्पल, ये मैं मानता हूँ, बट एग्जाम के टाइम जो एग्जाम के पास का जो टाइम होता है उस समय में ये जल्दी से जल्दी रिवाइज करने का सबसे बेस्ट मेरे को लगा। तो अब बात करते हैं हम स्पेलिंग एरर्स की। स्पेलिंग एरर्स के लिए मैंने सोर्स फॉलो किया था पर्सनली। मैंने ब्लैक बुक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स है, जो लास्ट में दी होती है टॉपिक के लास्ट में कि 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग, वो मैंने लर्न की। और इसमें ब्लैक बुक में से 2,500 से 3,000 स्पेलिंग दे रखी है, तो वो तो लर्न करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, स्पेलिंग को लर्न करने का सबसे बेस्ट मेथड है कि आप जब वोकेब लर्न कर रहे हो तो उसके साथ आप कॉन्शियसली किसी भी वोकेब को पढ़ रहे हो तो आप उसके मीनिंग को अच्छे से रीड करो। बस वही उसका मेथड है कि आप स्पेलिंग वोकेब लर्न करने के साथ साथ आप सीखते चले जाओगे। और इसका दूसरा सोर्स जो था स्पेलिंग का, जो दी पंडित की जो पीडीएफ है स्पेलिंग की, उसमें उन्होंने 250 स्पेलिंग प्रोवाइड कर रखी है, जो कि थोड़ी हार्ड होती है या लिखने में प्रॉब्लम होती है, समझने में प्रॉब्लम होती है, तो वो स्पेलिंग उन्होंने प्रोवाइड करवा रखी है उस पीडीएफ में। और वो पीडीएफ आप उनके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो और उनका प्रिंट आउट निकलवा के बार बार रिवीजन कर सकते हो। और जो दूसरा सोर्स है स्पेलिंग का, वो है इंस्पेक्टर बाबा, एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से उन्होंने भी एक स्पेलिंग की पीडीएफ प्रोवाइड करवा रखी है, जिसमें उन्होंने 350 स्पेलिंग दे रखी है। वो भी जो एसएससी एग्जाम में जो मोस्टली जो रिपीटेड है वो करवा रखी है उन्होंने उसमें। और वो भी टिपिकल स्पेलिंग्स है जो कि आमतौर पर हमें जो कन्फ्यूजन होता है उन स्पेलिंग्स में, वो उन्होंने प्रोवाइड करवा रखी है। तो आप उनका रिवीजन वीकली बेसिस पे करते रहो। डेली मैं नहीं कहता डेली पढ़ो, मैं पर्सनली मैं डेली नहीं पढ़ता स्पेलिंग, मैं वो के रिवीजन करता हूँ सिर्फ, उसके साथ साथ मेरी स्पेलिंग्स भी इंप्रूव हो जाती है। मैं वीकली बेसिस पे रिवीजन करता हूँ, 400 से 500 स्पेलिंग का साथ में रिवीजन कर लेता हूँ, या ये जो पीडीएफ प्रोवाइड करवा रखी है टेलीग्राम चैनल पे उनका मैं रिवीजन कर लेता हूँ अच्छे से। और दोस्तों अब बात आती है होमोनिम्स की एंड होमोफोन्स की, जो कि अभी के जो न्यू एजुकेटिव पैटर्न है एसएससी का, उसके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उनका इसमें। क्योंकि एसएससी एग्जाम में अभी होमोनिम्स एंड होमोफोन्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो बेसिकली होमोनिम्स के लिए आप ब्लैक बुक फॉलो कर सकते हैं। मेरे पास तो 2023 का जो एडिशन है ब्लैक बुक का, उसमें तो 150 एक मतलब इतने ही होमोनिम्स करवा रखे हैं, तो वो इनफ नहीं है। तो आप यूट्यूब पे जो रानी मैम है, अमन सर है और गोपाल सर है, तो इनके जो अभी रिसेंट टाइम में जो एग्जाम हुए हैं एसएससी के, तो इनमें जो होमोनिम्स एंड होमोफोन्स आए हैं, तो उनकी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो आप उनसे पढ़ सकते हो, उनसे रिवाइज कर सकते हो। तो बेसिकली मैं आपको लास्ट एंड फाइनल एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप वोकेब लर्न करते हो तो आप खुद से थोड़ा एफर्ट मारो कि आप कोई वर्ड पढ़ रहे हो, तो अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आता तो आप उसको इग्नोर ना करके उसको रट के काम नहीं चलाना। उसको आप सर्च करो, मरीन वेबस्टर साइट है, vocabulary.com है, गूगल ट्रांसलेट है, आप उसको उस पर सर्च करो। आप उसको सर्च करोगे तो उसके नीचे उसका मीनिंग आएगा, उसको वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ होगा कि वो वर्ड कौन से कंटेक्स्ट में यूज़ हो रहा है, और उसके नीचे काफ़ी सारे वर्ड मिलेंगे जो उसके सिनोनिम्स होंगे।
उसके नियर सिनोनिम्स भी आपको नीचे मिल जाएंगे। तो आप अगर उनमें आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता है तो आप उस पर क्लिक करो, क्लिक करते ही आपके पास उस वर्ड का सारा बायोडाटा खुल जाएगा कि वो वर्ड किस कंटेक्स्ट में है, उसके नीचे उसके भी सिनोनिम आ जाएंगे। तो अब आप उनको अपने नोट्स में एड ऑन करते चलो, ताकि आपका बार बार इससे रिवीजन होता चला जाएगा। और जो वर्ड आपने लिख लिए हैं, जो आपको याद हैं, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। आपको सिर्फ नए वर्ड लिखने हैं, नए वर्ड का मीनिंग लिखना है, और सिर्फ उनका मीनिंग हिंदी में नहीं लिखना है बल्कि उसका मीनिंग इंग्लिश में क्या है। इससे आपकी क्या बेस मजबूत होगा कि जैसे कौन सा वर्ड कौन से कंटेक्स्ट में यूज़ करना है। बेसिकली ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होती है जब आप पैराजम्बल सोल्व करते हो, क्लोज टेस्ट सोल्व करते हो या रीडिंग करते हो, तो आपको पता चलता है कि कौन सा वर्ड कौन से सेंस में यूज़ हो रहा है, क्या हमें इस वर्ड को इस सेंस में यूज़ करना चाहिए। क्योंकि क्लोज टेस्ट में जब ये जैसे वोके बेस्ड में अगर क्लोज टेस्ट का जो क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्योंकि एसएससी एग्जाम में ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन देंगे तो उसमें से 2 से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो उन वर्ड का मीनिंग सेम होगा, लेकिन जब हमें पता होगा कि कौन सा वर्ड कौन से कंटेक्स्ट में कौन से सेंस में यूज़ करना है, तभी हम वो क्वेश्चन अच्छे से सही कर पाएंगे। वरना उसका कोई मतलब नहीं है, चाहे वो केब याद करो चाहे कुछ भी, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं रह जाता जब हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं हमें वर्ड आने के बावजूद भी। इसलिए वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच, उसका सेंस, कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, वो याद होना बहुत ही ज़रूरी है, वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आई होप दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस, मेरी स्ट्रेटेजी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आप इसे फॉलो करके बेसिकली आप अपने अंदर अच्छा खासा इंप्रूव देख पाओगे। सो थैंक यू।